देखिए नमस्कार। पहले तो मेरा नाम राहुल बोरदिया है और बिच्छू को यदि रेस्क्यू करने की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जब हम इनको रेस्क्यू करने जाते हैं तो पूरी टीम के साथ रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। और इनके पास बहुत सारे हथियार भी होते हैं, रेज़ल होती है और कई बार इन्होंने हम पर भी हमले किए हैं, मार भी देते हैं। और इनको जब रेस्क्यू करते हैं तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं, पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी हद तक उनको काउंसलिंग के थ्रू ये बता सकें कि हम आपका पुनर्वास करेंगे, आप भिक्षावृत्ति छोड़ दीजिए, गलत बात है। तो वो हमारी बातों को सुनकर हमसे कन्विंस होकर फिर हमारे साथ अपने सेंटर पर आते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं सुनते हैं, एग्रेसिव नेचर होता है उन लोगों का, वो लोग सीधे हम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनको फिर सेंटर तक लाना पड़ता है, लेकिन किसी के अच्छे के लिए फिर थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। रेस्क्यू के टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो देखे हैं हम लोगों ने। अभी एक रिसेंटली केस था जिसमें हमने एक बंदे को रेस्क्यू किया था, जो कि ग्रेजुएट था। उसने पीजीडीसीए भी करके रखा था और भिक्षावृत्ति में लिप्त हो गया था। कोई उम्र भी उसकी इतनी थी नहीं थी कि वो मतलब भीख मांगने लग जाए, लेकिन मानसिक संतुलन भी ख़राब हो गया था। तो हमने उसको रेस्क्यू किया और वो इस तरह से नशे का आदी था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता था। वो छिपकली को मार के सुखाकर खाने तक का नशा किया है उसने, सूंघ कर और मेंढक को चाट कर, हर तरह का उसने नशा किया हुआ था। उनको जब रेस्क्यू किया तो वो इतने एग्रेसिव थे कि उन्होंने मेरे हाथ में भी मार दिया, मेरे मतलब सीने पे लात तक मार दी। और फिर भी हमने उसको रेस्क्यू किया और हमारे सेंटर पे लेके आए। और आज मतलब मुझे बहुत गर्व हो रहा है उस पर, जिसने मतलब हमारे साथ कोऑपरेट किया। और आज वो इम्पल्स जैसी कंपनी में और अपना ट्रेंड्स अपैरियल रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में 15,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है। आज पूर्णतः वो मतलब रिहैबिलिट हो गया है। देखिए, बाहर तो ये एग्रेसिव होते ही हमारे साथ में, लेकिन जैसे हम सेंटर लेके आते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ सेंटर का माहौल बहुत पॉजिटिव है। और हमारे यहाँ पर काउंसलिंग मैडम है, 2-2 काउंसलिंग मैडम है, जो कि इनकी काउंसलिंग लगातार काउंसलिंग करती है। आते ही से ही हम इनके पूरा चेकिंग करते हैं। यदि कोई भी इनके पास हथियार वगैरह होता है तो वो हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। और बाकायदा इनके पैसे वगैरह की सबकी जाँच, वीडियोग्राफी सारी होकर फिर इनकी काउंसलिंग की जाती है। इनके माइंड को सेट किया जाता है कि भिक्षावृत्ति गलत चीज़ है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको शांति से काम लेना है और आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। हम आपके साथ पूर्णतः रूप से आपके साथ हैं, लेकिन आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम आपका सहयोग कर पाएँगे। इस तरह से उनको मोटिवेशनल स्टोरीज़ बता के, योगा करवा के, मेडिटेशन करवा के, और यदि मेंटल है तो मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट करवा के हम लोग उनको इस तरह से निखारते हैं कि फिर वो तो बिल्कुल मतलब एग्रेसिव नेचर उनका पूरा खत्म ही हो जाता है और वो सच्चाई के रास्ते पर चलने लग जाते हैं और भिक्षावृत्ति बिल्कुल छोड़ ही देते हैं।